श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका साथी हरी सिंह बिष्ट। आज हम लोग पंतनगर भ्रमण के लिए गए हुए हैं, तो हमारे साथ में बची सिंह गैड़ा जी हैं, जो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी एक कार्यकर्ता, और यहाँ पर भ्रमण के लिए कुछ लोगों को ले गए हैं। तो कहाँ से लोग हैं और भ्रमण का क्या मकसद है, थोड़ा सा हमको बताएंगे। नमस्कार हरीश जी। तो सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भ्रमण कार्यक्रम है डाबर के सहयोग से है। डाबर के अंतर्गत हम लोग कुछ कार्य पिछले 2-3 वर्षों से करते आ रहे हैं, जैसा कि एक शकुना वन पंचायत है हमारे पास और पिछलटाना वन पंचायत है, साथ में सूपी में हम कुछ काम कर रहे हैं। तो आज इस भ्रमण कार्यक्रम में हमारे पिछलटाना, शकुना और सूपी और सुंदरखाल के कुछ महिलाएं हैं, जागरूक महिलाएं हैं, जागरूक किसान हैं, जो कि आज किसान 116वां जो किसान मेला, अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला पंथनगर में चला, उसमें ये आ रहे हैं। जैसा कि आपने मुझे ये पूछा कि ये इनका उद्देश्य क्या रहेगा, तो हम लोग किसानों के साथ बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं और हर कोई किसान जो है अपनी तरह से खेती करता है, और जो खेती कर रहे हैं उसमें कुछ आधुनिकता या जो सीड है, जो बीज है, वो किस तरीके से हम लगाएं, कैसे उसको तैयार करें, अच्छे बीज हमें कहाँ से मिलें, हमारे पास क्या मार्गदर्शन यहाँ पर मिल पाएगा। तो किसानों का यही मार्गदर्शन हम करना चाहते हैं। फसलें तो लगाएं, मेहनत तो पूरी करता है, लेकिन उनको जब अच्छे बीज और अच्छे खाद, अच्छे जो तकनीकी जानकारी है, तकनीकी जो औजार हैं खेती के लिए, उन चीज़ों की जानकारी भी होना उनको बहुत ज़रूरी है। आज के हिसाब से वो लोग अपनी खेती को कर सकें, जो हमारी बाज़ार की मांग है उस तरीके का अपना प्रोडक्ट वो अपने घर में उत्पादन कर सकें। तो यही हमारा उद्देश्य था कि वो अच्छे प्लांट यहाँ पर देख सकें, अच्छे बीज यहाँ पर की जानकारी यहाँ पर से ले सकें। और बहुत से किसान तो हमारे पास ऐसे आए हैं कि अगर उनको जो पहले से पता है कि इस टाइप के बीज अगर हम उपलब्ध हो जाएंगे तो अपने घर में हम उस बीज को उसका ट्राई करेंगे, उसको लगाएंगे, उसको उगाएंगे। तो यही हमारा मेन उद्देश्य है कि किसान जागरूक हो, उसे नई तकनीक की जानकारी हो, उसे नई बीजों की जानकारी हो, और कृषि यंत्र जो नए नए टाइप के आज मार्केट में आ रहे हैं उन यंत्रों की भी उनको जानकारी, जिससे काम करने में उसे ज़्यादा आसानी हो। भाइयों को नमस्कार और यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और हमारे जो ग्रामीण समाज है उसमें खेती और पशुपालन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो खेती के साथ साथ पशुपालन जो है वो हमारे यहाँ के सभी लोग करते हैं, और पशुपालन कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत दिनों से हमारे पूर्वज करते रहे हैं। समय के साथ इसका स्वरूप बदलता है, तो इसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन, एक वैज्ञानिक और अपना थोड़ा प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और जो भी पशुधन उत्पाद है उनके लिए बाजार आसानी से उपलब्ध है हर जगह, सभी जगह दूध की डिमांड है, अंडे की डिमांड है, मांस की डिमांड है। इसमें पशुपालन में जो प्रमुख बिंदु हैं वो ये 5 प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हमको ध्यान देना है। पहला इसमें प्रमुख बिंदु है सही नस्ल का चुनाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बकरी पालन करें, गाय के लिए डेयरी के लिए गाय रखें, भैंस रखें, मुर्गी रखें, सुअर रखें, कोई भी आप काम करें पशुपालन से संबंधित, उसमें इन 5 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर आपने सही नस्ल का चुनाव नहीं किया अपने एरिया के हिसाब से, जिस एरिया में आप पशुपालन करना चाह रहे हैं, उस आपके यहाँ पे किस चीज़ का मांग है, किस चीज़ का बाजार है, किस चीज़ की डिमांड है, आपके क्या संसाधन हैं, आपके पास कितना स्थान है, खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है, आवास की क्या व्यवस्था है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सही नस्ल का चुनाव करना है। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद जो अगला जो प्रमुख बिंदु होता है वो होता है सस्ता एवं आरामदायक आवास। जो भी आप पशु रखते हैं, गाय है, भैंस है, मुर्गी है, बकरी है, उसके लिए आपको एक आवास चाहिए। और आवास मैं कहूँगा कि कभी भी आपको महंगे आवास नहीं बनाने हैं, बहुत ही सस्ते आवास आपको बनाने हैं। घर में जो भी चीज़ उपलब्ध है, लकड़ी है, बांस है, बल्ली है और फूस है, उससे आपको सस्ते मकान बनाने हैं। और जो इस तरह के जो मकान होंगे जो वो गर्मियों में गर्म नहीं होंगे, जाड़ों में ठंडे नहीं होंगे। तो आवास पे आपको सबसे कम खर्चा करना है, बहुत कम खर्चा करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सस्ता एवं संतुलित आहार का, यानी कि उनके लिए जो खिलाई पिलाई है वो, क्योंकि खिलाई पिलाई पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, 70% पैसा जो खर्चा होता है वो उनकी खिलाई पिलाई पे पैसा खर्च होता है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल लार्जेस्ट इनपुट पशुपालन में। तो खिलाई पिलाई पे पैसा
खर्च करना है, लेकिन संतुलित उनके लिए भोजन देना है। चौथा बिंदु है उत्तम स्वास्थ्य प्रबंधन। अब जानवर है, कितना भी अच्छा आप रखेंगे, आवास प्रबंधन रखेंगे, खिलाई करेंगे, लेकिन कभी न कभी वो बीमार होगा। तो अब बीमारी दो तरह की होती है। एक वो बीमारी होगी जिसको कि आप टीकाकरण के माध्यम से रोक सकते हैं। जो बीमारियां जिनके इलाज नहीं है, उन बीमारियों के टीके उपलब्ध हैं। तो आप जो है, चाहे इंसान हो या जानवर हो, सभी को जो टीके लगवाने चाहिए। तो पशुओं के जो टीके हैं वो बहुत ज़्यादा टीके नहीं हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो टीकाकरण बहुत जरूरी है। इसके अलावा जानवर जो दूसरी बीमारियां ऐसी हैं जो कि कीड़ोवेल हैं, जिनका कि इलाज संभव है। तो अगर ऐसी कोई बीमारी जानवर को होती है तो समय पर उसका इलाज करवा लें। उत्तम दैनिक प्रबंधन, यानी उनका जो डेली का जो रूटीन है, सुबह उनको उठ के उनका जो है दोहन करना, चारा खिलाना, फिर उनको बाहर कर देना, खुले एरिया में छोड़ देना, और अंदर की साफ सफाई करना, गौशाला की साफ सफाई करना, उनके लिए साफ और ताज़ा पानी देना। तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि उनकी उत्पादन में और उत्पादकता पे और उनकी लाभकता पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इन चीज़ों पर ध्यान देना है। गायों की 53 नस्लें हैं, भैंस की करीब 20 नस्ल है, भेड़ की करीब 44 नस्ल है, बकरी की करीब 39 नस्ल है, और मुर्गियों की 19 नस्लें हैं। तो ये नस्लें पूरे देश की हैं। इनमें से सब नस्लें हमारे काम की नहीं है। जो हमारे काम की है उनके बारे में हम चर्चा भी कर ले रहे हैं। जैसे हम बात करें बातों में, हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस हैं नस्लों को लेके। पहला ऑप्शन है कि हम अपनी स्वदेशी नस्लें पालें। तो स्वदेशी नस्लों में जो भारत सरकार और हम लोगों के द्वारा जो रिकमेंडेशन है, जो संस्तुति है, वो ये है कि उत्तर भारत के लिए साहिवाल नस्ल या रेड सिंधी, लाल सिंधी नस्ल, ये दोनों हमारी स्वदेशी नस्ल हैं और जिनका औसत दूध उत्पादन करीब 2000 लीटर प्रति गांव है। तो ये हमारे यहाँ के वेल एडेप्टेड हैं, हमारी जो क्लाइमेटर्स भी बिल्कुल अनुकूलित हैं, तो इनको पाल सकते हैं। गायों में ही जो दूसरे 2 ऑप्शन हैं वो हैं संकर नस्लों के, यानी कि क्रॉस ब्रेड के। तो उसमें जो ऑप्शन हैं उसमें HF क्रॉस यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन के क्रॉस का एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है जर्सी क्रॉस का। तो जिन किसान भाइयों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, खिलाई पिलाई की कोई कमी नहीं है, स्थान की कोई कमी नहीं है, तो उनके लिए रिकमेंडेशन की जाती है सारे मैदानी क्षेत्रों के लिए। और जो पहाड़ों के जो निचला इलाके हैं उनके लिए जो रिकमेंडेशन है वो की जाती है कि वो HF के क्रॉस पालें, क्योंकि HF एक ऐसी नस्ल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है, जिसका कि एक दिन का जो रिकॉर्ड दूध उत्पादन है वो लगभग 121 लीटर तक देखा गया है। तो ये औसत नहीं है, ये रिकॉर्ड है। तो इस तरह से HF के जो क्रॉस हैं, और इससे HF को साहिवाल को ला के अभी पिछले साल भारत सरकार ने एक नई नस्ल को जो है रजिस्टर किया है, जिसका नाम है फ्रीजवाल। तो अभी ये क्रॉसब्रेड का नाम भी दे दिया गया है, अभी साल भर पहले इसका नाम दिया गया है फ्रीजवाल करके। तो फ्रीजवाल मतलब है कि उसमें जो सबसे अच्छी नस्ल है दुनिया की होल्स्टीन फ्रीजियन वो, और इंडिया की सबसे अच्छी नस्ल है साहिवाल, दोनों का क्रॉस करके फ्रीजवाल बना दिया गया है। दूसरा इसमें ऑप्शन है जर्सी क्रॉस का। जर्सी क्रॉस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे वो हमारे जो पहाड़ में थोड़ा जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उसके लिए ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम भैंसों की नस्लों की बात करें तो भैंसों की नस्लें भी हमारे पास 19-20 नस्लें हैं। इसमें से जो सबसे अच्छी नस्ल है वो मुर्रा नस्ल है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है, और वो नस्ल जो है हमारे उत्तर भारत की बहुत ही उपयुक्त है। आप लोग अभी डेली गए होंगे तो आपने वहाँ पे साहिवाल भी देखी होगी। हमारे पास इंडिया की सबसे अच्छी साहिवाल नस्ल का हर्ड है। हमारे पास जो साहिवाल नस्ल है यहाँ पे पंचनगर में, उसको पिछले साल भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत की सर्वोत्तम गाय के झुंड का अवार्ड दिया गया है। तो आप अगर यहाँ पे आए और आपने जाके साहिवाल और मुर्रा नहीं देखा है तो आप कृपया जाके हमारी यूनिवर्सिटी की बसें यूको बैंक इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे खड़ी रहती हैं, वहाँ पे आप यहाँ पे आएँ तो अधिकतर चीज़ें देख के जाएँ। सारे रिसर्च सेंटर हमारे जो शोध केंद्र हैं उनका भ्रमण करें और उनकी जानकारी लेके जाएंगे। जो भैंस है ये सबसे अच्छी नस्ल है और ये हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पे। अभी कल ही इनकी नीलामी भी हुई थी, कल शाम 2 बजे। हर किसान मेले में बहुत अच्छे जानवरों की नीलामी होती है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि साल में 2 किसान मेले लगते हैं और किसान मेले 4 दिन के होते हैं। दूसरे दिन जो है वो पशु नीलामी होती है हमारी डेयरी पे। तो कल हमारे यहाँ डेयरी पे नीलामी हुई थी और 9 जानवरों की वहाँ पे नीलामी हुई है और इस बार जो है रिकॉर्ड पैसा मिला है नीलामी में। तो जो लोग अच्छे जानवर ले जाने के शौकीन हैं उस नीलामी में पार्टिसिपेट करें। कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, साहिवाल, रेड सिंधी, HF का क्रॉस यानी फ्रीजवाल और जर्सी का क्रॉस। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हो गए गायों में। भैंसों में आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो मुर्रा नस्ल का है। घी का कारोबार करना चाहते हैं या क्रीम का कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए
जो गोदावरी नस्ल है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जिसकी दूध में फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 12 से 13% तक की फैट की मात्रा होती है, ये उन लोगों के लिए नस्ल बहुत उपयुक्त है। मत्स्य पालन व्यवसाय मछली के बीज की गुणवत्ता तथा समयानुसार उपलब्धता पर निर्भर करता है। हमारे देश में अधिकांशतः पाली जाने वाली मछलियां बहते जल में प्रजनन करती हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित सर्कुलर हेचरी का विकास हुआ है। इसमें मछलियों का उत्प्रेरक प्रजनन कराकर उत्तम गुणवत्ता के मत्स्य बीज का उत्पादन किया जाता है। उत्प्रेरक मत्स्य प्रजनन हेतु उपयोग की जाने वाली मछलियों की परिपक्वता, उनकी उम्र, दिया जाने वाला परिपूरक आहार तथा वातावरण पर निर्भर करती है। मौसम के अनुसार इनके प्रजनन अंगों में विकास होता है। मत्स्य बीज उत्पादन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रजनकों की ठीक ढंग से देखभाल करनी पड़ती है। इसके लिए प्रजनकों को प्रजनन से 4 से 5 माह पूर्व प्रजनक तालाब में रखा जाता है। समय समय पर तालाब में चूने तथा खाद प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे प्राकृतिक भोजन प्रचुर मात्रा में बनते रहेंगे। इन्हें परिपूरक आहार के रूप में मूंगफली, सोयाबीन, सरसों की खली तथा चावल के कन्ने को 40-40% तथा मछली के चूर्ण को 20% मिलाकर मछलियों के कुल वजन का 2% की दर से दिया जाता है। समय समय पर जाल चलाकर मछलियों की परिपक्वता तथा स्वास्थ्य की जांच करते रहना चाहिए। तालाब से कुछ पानी निकालकर ताज़ा पानी भरते रहना चाहिए तथा वायु कारक यंत्र चलाना चाहिए। परिपक्व होने पर नर तथा मादा मछलियों में अलग अलग बाह्य गुण विकसित होते हैं। नर मछलियों की पेक्टोरल पंख के अंदर की सतह खुरदुरी तथा मादा में यह मुलायम होती है। नर मछली के पेट को धीरे से दबाने पर अगर जनन छिद्र से सफेद द्रव बाहर निकलने लगे तो उसका चुनाव प्रजनन हेतु कर लेना चाहिए। मादा मछलियों में अंडों की वजह से पेट फूल जाता है तथा जनन छिद्र के पास का वेंट थोड़ा लाल रंग का तथा उभरा हुआ होता है। इन परिपक्व मछलियों को हेचरी की कंडीशनिंग टैंक में हापा बांधकर 6 से 8 घंटे कंडीशनिंग कराई जाती है। इससे ये मछलियाँ नए वातावरण के अनुकूल हो जाती हैं तथा इनके अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या नहीं आ पाती है। कंडीशनिंग के बाद इन मछलियों को हार्मोन्स जैसे ओवाप्रिन, OVA-FH इत्यादि का इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रजनक मछलियों को इंजेक्शन लगाने के लिए उन्हें हाथ जाल से बाहर निकालकर वजन लेने के बाद गद्दी पर लिटा दिया जाता है। नमस्कार, तो हम अभी पंतनगर मेले में हैं और हमारे साथ कुछ किसान जो यहाँ से भ्रमण के लिए पंतनगर में गए हैं, तो उनके कुछ अनुभव जानते हैं। आप अपना परिचय के साथ आप अपना नाम और कहाँ से हैं उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम संजय बिष्ट है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ ब्लॉक के झूतिया गांव का रहने वाला हूं और साथ ही में एक सफल किसान भी हूं, जिस पर मैं फल, सब्जियां और वो करता हूं। और ये जानने के लिए हमें यहाँ टेरी से एक प्रोग्राम हुआ था, जिसके थ्रू हम पंतनगर यूनिवर्सिटी में आए थे, जहाँ हमें जाके काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। बहुत सारे लोग मिले, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिली, नए बीज देखने को मिले और इससे हमारे साथ के काफ़ी लोग आए थे, जिससे काफ़ी सीखने को मिला और हम इसे अपनी खेती में अप्लाई करेंगे। हम टेरी का काफ़ी धन्यवाद करते हैं। ये टूर हमारे लिए काफ़ी सफल हुआ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विजय बिष्ट है। मैं नैनीताल के झूतिया रामगढ़ सकुना से बिलोंग करता हूँ। हम आज यहाँ पे टेरी की से यहाँ पे आए हुए थे, तो यहाँ पे किसान मेले में हमें कई तरह की मशीनें देखने को मिली, नए नए उपकरण और जैविक अजैविक कृषि के बारे में हमें पता चला। बहुत अच्छा लगा मतलब। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सगुना ग्राम सभा झूतिया से सरपंच जीवन सिंह बिष्ट। और ये टेरी के माध्यम से जो हमारा पंतनगर किसान मेला में भ्रमण हुआ, इसमें बहुत कुछ बीज अन्य कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। हमारे समस्त ग्रामवासी हमारे साथ में हैं और जिनको यहाँ पर देखने के बाद अनेक नए प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हुई। किस प्रकार से खेती की जाती है या क्या इनके ऊपर दवा का छिड़काव होता है, कैसे मशीन द्वारा कैसे क्या
सब कुछ यहाँ देखने को भ्रमण के द्वारा हमें ज्ञात हुआ। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और मैं टेहरी मुक्तेश्वर में अभी कार्यरत हूँ। आज हमारा एक दिवसीय किसानों के लिए एक भ्रमण कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, जो हमारा जीवंती वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट डाबर के सहयोग से ये कार्यक्रम हमारी एक परियोजना चल रही है, जिसमें आज हमारा लगभग 2 वर्ष पूर्ण हो गए। तीसरे वर्ष का हमारी परियोजना चल रही है। इसमें एक दिवसीय किसानों के लिए एक हमने पंतनगर में जो 116वां अखिल भारतीय किसान मेला आयोजित हो रहा था, उसमें आज हम लगभग 30 किसानों को अलग अलग गांवों से जो हमारे परियोजना में कार्यरत हैं, उन किसानों के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पे भ्रमण कराया, जिसमें किसानों ने मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स पे किस तरीके से उनका जो रख रखाव है, देखभाल है, कैसे हम उनको जो है खरपतवारों से बचा सकते हैं, और कृषकों को खेती से जुड़ी जानकारियाँ जो है वो जानकारियां उनको वहाँ पे मिली, जिसमें उन्नत किस्मों के बीजों का चयन हो गया, उर्वरक का सही उपयोग, खरपतवार जैसे प्रबंधक आदि पर जो है उनको वहाँ विस्तृत जानकारी जो है उन्होंने प्राप्त करी। और इसका उद्देश्य यही था कि जो भी हमारे फार्मर हैं, जो हमारे किसान हैं, इनका एक तरीके से एक्सपोजर हम लोग कर पाएँ कि भाई हम लोग अपने क्षेत्र में तो कार्य जो कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग भी अलग अलग हमारे देश में जो अलग अलग क्षेत्र के लोग वहाँ पे आए हैं, वो लोग किस तरीके से अपनी खेती में काम कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। तो एक तरीके से हम लोग सूचना का हमारा आदान प्रदान वहाँ पे हो जाए, मेन उद्देश्य इसका यही था। और लोगों ने काफ़ी तरीके की वहाँ पे जानकारी ली, चाहे तुम्हारा मत्स्य पालन पे हो, चाहे अपना सोयल टेस्टिंग से ऊपर जानकारी हो, चाहे बकरी पालन पे हो, चाहे अपना जो हमारे गाय भैंस है उन पे पालन पे जानकारी है, पेड़ पौधों के बारे में काफ़ी किसानों ने कुछ वहाँ से बीज भी जो है परचेज करे हैं, और कुछ जो अच्छी उत्तम किस्म के कुछ लोगों ने वहाँ से मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स जो हमारे इस क्षेत्र में हो सकते हैं वो भी परचेज करे हैं। और सभी लोगों ने बड़ा इससे जो है हर्षोल्लास के साथ उन्होंने ये विजिट का हमारा आनंद लिया है। और ये हमारा जो उद्देश्य था, निकट भविष्य में अगर कुछ ऐसी परियोजना और आती तो हम किसानों को, जो अपने जो क्षेत्र के किसानों को है, उनको हम और जगह भी ऐसा हम इस तरीके से विजिट का जरूर उनके विजिट कराएंगे। और टेहरी का भी यही उद्देश्य और डाबर का भी यही उद्देश्य है कि मिलजुल कर हम अपने इस क्षेत्र के किसानों के लिए हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।